यूनान में 495 से 435 ईसा पहले एम्पीडोक्लीज का समय होता है। एम्पीडोक्लीज का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि इन्हें राज्य ने राज सिंहासन का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस महान दार्शनिक ने राज सत्ता प्राप्त कर राजसी सुखों को भोगने के बजाय दर्शन की सेवा करना उचित समझा। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि ये जहाँ भी जाते, जहाँ भी अपने वक्तव्य देते, हजारों की संख्या में स्त्री और पुरुष इनको सुनने, इनको समझने आते। एम्पीडोक्लीज के समय यूनान का दर्शन काफ़ी विकसित हो चुका था। इनके पहले संसार की व्याख्या करने के लिए जो दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत कर दिए हैं। थेलीज ने जल को संसार का मौलिक तत्व स्वीकार किया। जल ही रूपांतरित होकर सभी प्रकार की वस्तुओं को बना रहा है। इसके बाद इनके शिष्य एनेक्जिमेंडर आते हैं। उन्होंने कहा कि संसार का मूल तत्व अनिश्चित, असीम और शाश्वत द्रव्य है। कोई सीमित तत्व संसार का मूल कारण नहीं हो सकता। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये सब सीमित हैं। ये विशेष गुणों को धारण करते हैं, तो इसलिए ये संसार के मौलिक कारण नहीं हो सकते। संसार का मौलिक कारण असीमित है, अनिश्चित है और नित्य तत्व है। तो एनेक्जिमेंडर ने असीमित, अनिश्चित और शाश्वत तत्व को संसार का मूल कारण माना। इसके बाद एनेक्जिमेंडर के शिष्य एनेक्जिमेनीज आते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से चेतन जीवों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड भी श्वास की क्रिया को संपन्न करता है। वायु ही तरल रूप में, ठोस रूप में और गैस के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए संसार का मूल कारण वायु है। वायु सर्वत्र है और वही रूपांतरित होकर संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। फिर आते हैं हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस कहते हैं कि संसार क्योंकि परिवर्तन की श्रृंखला है और अग्नि ऐसा तत्व है जो निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए संसार का मूल कारण अग्नि है। तो हेराक्लाइटस ने संसार के मौलिक कारण को अग्नि कहा। बाद में पार्मेनाइडीज आते हैं। वह कहते हैं कि संसार का जो मूल कारण है वह नित्य होना चाहिए, क्योंकि जो नित्य नहीं होगा वह संसार की सभी वस्तुओं का कारण नहीं हो सकता। जो परिवर्तनशील होगा वह सभी वस्तुओं का कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि परिवर्तित होने का अर्थ ही है नश्वर होना, और जो स्वयं नश्वर है वह संसार की सभी वस्तुओं को कैसे जन्म दे सकता है। तो पार्मेनाइडीज कहते हैं कि बीइंग अर्थात शाश्वत तत्व संसार का मौलिक कारण है। परिवर्तन इंद्रियों से मिलने वाला भ्रम है, धोखा है। तो पार्मेनाइडीज ने बीइंग को संसार का मूल कारण मान लिया। अब यहाँ तक जब दर्शन पहुँच चुका है तो एम्पीडोक्लीज आते हैं और वह कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे किसी एक मौलिक तत्व के कारण नहीं बन सकती हैं, क्योंकि यदि हम मान लें कि कोई एक ही तत्व है वही संसार की सभी वस्तुओं को बनाता है, तो यह तार्किक रूप से सही नहीं हो सकता,
क्योंकि जो मौलिक तत्व होगा उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो एम्पिडोक्लिस कहते हैं कि परिवर्तन एक प्रकार से समझा नहीं जा सकता यदि मान लिया जाए कि संसार का कोई एक ही मौलिक कारण है। एम्पिडोक्लिस पार्मेनाइड्स के इस बात से सहमत हैं कि संसार का जो मौलिक तत्व है वह नित्य है, शाश्वत है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और वह तत्व जितना आज है उतना पहले भी था और उतना भविष्य में भी रहेगा। वे पार्मेनाइड्स के नित्य मौलिक शाश्वत तत्व की सत्ता में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि तर्क यही कहता है कि जो है, जो अस्तित्ववान है, उसमें यदि परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अस्तित्व है वह अनस्तित्ववान हो गया, जो कि तार्किक रूप से सही नहीं है, क्योंकि जो है वह पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। तो संसार का मौलिक तत्व नित्य और शाश्वत है। पार्मेनाइड्स की इस बात से एम्पिडोक्लिस पूरी तरह सहमत है। दूसरी ओर संसार में जो परिवर्तन है जिसे हेराक्लाइटस ने कहा वह भी सत्य है। संसार के परिवर्तन को हम भ्रम नहीं कह सकते। तो तर्क यह कहता है कि संसार का मौलिक तत्व शाश्वत होना चाहिए और इंद्रियां हमें परिवर्तन दे रही हैं। इन दोनों की व्याख्या एम्पिडोक्लिस अपने समन्वयवादी दार्शनिक दृष्टि में करते हैं। उन्होंने पहले के दार्शनिकों की इस सोच में बदलाव कर दिया कि संसार का मौलिक तत्व कोई एक ही होना चाहिए। एम्पिडोक्लिस कहते हैं कि यदि हमें संसार की तार्किक और आनुभविक व्याख्या करनी है तो संसार के मौलिक तत्वों की संख्या एक से अधिक स्वीकार करनी पड़ेगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जल को, वायु को, अग्नि को और पृथ्वी को अर्थात स्वैल को संसार का मौलिक तत्व घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चार तत्व संसार को बना रहे हैं। इन्हीं चारों तत्वों के मिलने से संसार की सभी वस्तुएं बन रही हैं और इन तत्वों के बिखरने से वस्तुएं नष्ट हो रही हैं। ये तत्व वस्तुओं को बनाते हैं, लेकिन इन तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, यही परिवर्तन की श्रृंखला है। यही हेराक्लाइटस का दर्शन है कि संसार परिवर्तन का स्वरूप है, संसार एक प्रवाह है, संसार एक फ्लक्स है। तो वस्तुओं का बंधना और बिगड़ना यही परिवर्तन है, यही फ्लक्स है। और संसार को बनाने वाले जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नित्य हैं, शाश्वत हैं। संसार के संबंध में एम्पिडोक्लिस के दर्शन को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। एम्पिडोक्लिस से पहले जितने भी दार्शनिक हैं उन सभी ने संसार के मौलिक तत्वों को रूपांतरित कर दिया। रूपांतरित इस अर्थ में कर दिया कि जो संसार का मौलिक तत्व है वही अनेक वस्तुओं में रूपांतरित हो रहा है। जैसे थेलीज के दर्शन में हम देखें तो थेलीज कहते हैं कि संसार का मूल कारण जल है। जल ही वृक्षों के रूप में, पशु के रूप में, पंछियों के रूप में, सूरज और चाँद के रूप में, नदियों और पहाड़ों के रूप में रूपांतरित हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार का जो मौलिक तत्व है वह रूपांतरित होकर अलग अलग वस्तुओं के रूप में बन रहा है। ठीक यही बात एनेक्जिमेंडर कहते हैं। उनका जो मौलिक तत्व है जिसे उन्होंने अनिश्चित, असीम और शाश्वत कहा, वही रूपांतरित होकर सभी वस्तुओं के रूप में
प्रस्तुत हो रहा है। फिर आते हैं एनेक्जिमेनीज, वह कहते हैं कि हवा ही रूपांतरित होकर संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। फिर आते हैं हेराक्लाइटस कहते हैं कि अग्नि सभी वस्तुओं को बना रहा है, अग्नि ही सभी वस्तुओं के रूप में रूपांतरित होकर संसार के रूप में प्रकट है। पार्मेनाइड्स कहते हैं कि उनका वीइंग तत्व जो है परिवर्तन रहित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन हमारी इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तर्क से मिलता है और तर्क कहता है जो है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। एम्पेडोक्लिस से पहले जितने दार्शनिक हैं, उनकी पहली विशेषता यह है कि उन्होंने किसी एक ही तत्व को संसार का मूल कारण माना और इसके बाद उसी तत्व के रूपांतरित स्वरूप को संसार के रूप में समझने का प्रयास किया। जब बात एम्पेडोक्लिस तक आती है तो उन्होंने सबसे पहले पार्मेनाइड्स के इस बात से सहमति जताई कि संसार का जो मौलिक कारण है उसे नित्य होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी अन्य वस्तु में रूपांतरित हो रहा है तो उसकी नित्यता पर प्रश्न लग जाएगा, और जो खुद ही नित्य न हो वह इस संसार का कारण नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि संसार का मौलिक कारण नित्य होना चाहिए। और अब रही बात परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए, तो उन्होंने अपने पहले के दार्शनिकों के इस बात में भी संशोधन कर दिया कि संसार का मौलिक तत्व एक ही होना चाहिए। एम्पेडोक्लिस कहते हैं कि संसार का मौलिक तत्व एक नहीं बल्कि 4 हैं, जिसमें थेलीज के जल को भी उन्होंने रख लिया और हेराक्लाइटस के अग्नि तत्व को भी संसार के मौलिक कारण के रूप में रख दिया। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व को भी उन्होंने संसार का मूल कारण प्रस्तुत कर दिया। अब ये 4 जो मौलिक तत्व हुए, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जितने पहले थे उतने आज भी हैं, उतने भविष्य में भी रहेंगे। न तो इनको उत्पन्न किया गया है, न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो एम्पेडोक्लिस के दर्शन में तत्व और वस्तु में अंतर हो गया, जो इनके पहले के दार्शनिकों में नहीं था। तत्व वह है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तुएं वह हैं जो बनती हैं और बिगड़ती हैं। तत्वों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो तत्व की दृष्टि से उन्होंने पार्मेनाइड्स की इस बात से सहमति जताई कि वह शाश्वत हैं। हालांकि उन्होंने तत्वों की संख्या बढ़ा दी, 1 से 4 कर दिया। और इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने हेराक्लाइटस के इस बात से सहमति जताई कि संसार परिवर्तन की श्रृंखला है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे सामने यह वृक्ष है, थेलीज की दृष्टि से जल ही वृक्ष के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, जबकि एम्पेडोक्लिस कहते हैं कि जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, ये चारों तत्व इसमें एक विशेष संरचना से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह पशु से भिन्न है। पशुओं में भी वही चारों तत्व मिलेंगे, लेकिन उनकी संरचना में अंतर होगा। एक पंछी होगा, उसमें भी यही चारों तत्व होंगे, लेकिन इनकी संरचना में अंतर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्पेडोक्लिस वस्तुओं की व्याख्या में थेलीज से या अपने पहले के दार्शनिकों से ज़्यादा तार्किक हैं। उनका यह कहना है कि जितनी भी वस्तुएं हैं ये तत्वों के विशेष अनुपात के कारण अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। ये सूर्य, ये चाँद, ये तारे, ये वृक्ष, ये वनस्पतियाँ, ये पशु, ये पंछी, ये सभी इन्हीं चारों तत्वों के मेल से बनते हैं। जो अंतर है उसका कारण यह है कि तत्वों का अनुपात और तत्वों की मात्रा इन सभी में अलग अलग है। ये वस्तुएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन इनमें जो तत्व हैं वे कभी न तो बनते हैं न बिगड़ते हैं। तो एम्पेडोक्लिस के दर्शन में हम देखते हैं कि इनके पहले के सभी दार्शनिकों के सिद्धांत ले लिए जाते हैं और इनके द्वारा एक समन्वयवादी दार्शनिक तंत्र का निर्माण किया जाता है। भारतीय दर्शन में चार्वाक ऐसा दर्शन है जिसने संसार के
मूल कारण अर्थात उपादान कारण को 4 बताया। चार्वाक भी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को संसार का उपादान कारण मानता है। चार्वाक दर्शन और एम्पेडोक्लीज के दर्शन में कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी है। एम्पेडोक्लीज कहते हैं कि ये चारों मौलिक तत्व गतिशील नहीं हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होते। इनमें परिवर्तन और गति के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता है, जिसे एम्पेडोक्लीज लव एंड हेट कहते हैं, प्रेम और घृणा कहते हैं। ये 2 शक्तियाँ हैं जो इन तत्वों को आपस में जोड़ती हैं और अलग करती हैं। प्रेम के द्वारा ये चारों तत्व अलग अलग अनुपात में मिलते हैं और अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। घृणा के कारण, रिपल्शन के कारण इनमें अलगाव हो जाता है और वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार मिलना तत्वों का, वस्तुओं का निर्माण होना कहा जा सकता है और इन तत्वों का दूर हो जाना, अलग हो जाना वस्तुओं का नाश होना कहा जा सकता है। तो वस्तुएं बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये तत्व न तो कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं। ये सदैव उतने ही बने रहते हैं जितने ये हैं। दूसरी ओर चार्वाक दर्शन यह कहता है कि जो तत्व हैं इनके परमाणु नित्य और शाश्वत होने के साथ ही साथ इनमें स्वाभाविक गुण है कि ये आपस में मिलें और अलग अलग अनुपात में मिलकर वस्तुओं का निर्माण करें। तो यहाँ पर एम्पेडोक्लीज किसी बाहरी शक्ति के द्वारा इन तत्वों में मिलने और बिखरने की व्याख्या करते हैं, जबकि चार्वाक दर्शन यह कहता है कि तत्वों का स्वाभाविक गुण है कि ये आपस में जुड़कर वस्तुओं का निर्माण करें और अलग होकर वस्तुओं को नष्ट करें। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है। चार्वाक दर्शन आकाश तत्व को नहीं स्वीकार करता है। एम्पेडोक्लीज आकाश तत्व को स्वीकार तो नहीं करते, लेकिन शून्यता को स्वीकार करते हैं। शून्यता में ये चारों तत्व गति करते हैं, क्योंकि यदि शून्यता न हो तो गति की व्याख्या नहीं हो सकती। एम्पेडोक्लीज गति और परिवर्तन के लिए शून्यता को स्वीकार करते हैं। यदि हम देखें तो बात वही होती है कि आकाश को भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता मिल गई है। भारतीय दर्शन में हम देखते हैं कि सभी आस्तिक दर्शन आकाश को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन भी आकाश तत्व को स्वीकृति प्रदान करता है। तो सब मिलाकर 5 तत्वों की स्वीकृति आस्तिक दर्शनों में पाई जाती है। एम्पेडोक्लीज के दर्शन में 4 तत्व हैं और एक शून्यता भी है, जिसे तत्व तो नहीं कहा गया, लेकिन परिवर्तन के लिए, गति के लिए शून्यता की आवश्यकता को इनके दर्शन में स्थान मिला हुआ है। एम्पेडोक्लीज कहते हैं कि सृष्टि और प्रलय, यह 2 घटनाएं चक्रीय रूप से होती रहती हैं। उन्होंने विश्व की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। यह सारा संसार 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये 4 अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। संसार के जो मौलिक तत्व हैं, ये पहली अवस्था में एकदम संतुलित और एक दूसरे में घुल मिलकर रहते हैं। एम्पेडोक्लीज कहते हैं कि यह शांत अवस्था है। इस अवस्था में चारों तत्व एक दूसरे के आकर्षण में संतुलित रहते हैं, शांत रहते हैं। यह सृष्टि की पहली अवस्था है। इसके बाद दूसरी अवस्था शुरू होती है, जब इसमें प्रतिकर्षण शक्ति
जिसे उन्होंने घृणा शक्ति कहा, प्रवेश करती है। ऐसी अवस्था में इन चारों तत्वों में हलचल शुरू होती है और एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की शक्ति भी है, आकर्षण की शक्ति भी है। तो जहाँ जहाँ आकर्षण होता है वहाँ वहाँ ये तत्व आपस में मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं और वस्तुओं के बनने के बाद उसमें प्रतिकर्षण शक्ति, रिपल्सन शक्ति बिखराव उत्पन्न करती है और जो वस्तु बनी होती है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो इस दूसरी अवस्था में प्रेम और घृणा, ये दोनों शक्तियाँ वस्तुओं को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। इसे ही संसार कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार से वस्तुएं बनती हैं और नष्ट होती जाती हैं। इस अवस्था को हम सृष्टि की अवस्था कहते हैं। यही संसार है। तीसरी अवस्था जब आती है तो इस अवस्था में घृणा की शक्ति प्रबल हो जाती है और सारे तत्व एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जब सारे तत्व एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो फिर सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि तत्वों के मिलने से वस्तुएं बनती हैं। तत्व जब एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तेज़ी से, तो सारी वस्तुएं नष्ट होना शुरू कर देती हैं और इसे ही प्रलय की अवस्था कही जाती है। सारे तत्व एक दूसरे से अलग हो गए और इस अवस्था में सारी वस्तुएं नष्ट हो गई। यह विश्व की तीसरी अवस्था है। एम्पेडोक्लीज कहते हैं इसमें कोई वस्तु न तो बनती है न बिगड़ती है, सारे तत्व अलग हो जाते हैं। इसके बाद चौथी अवस्था शुरू होती है, जब घृणा की शक्ति पूरी प्रबलता से सारे तत्वों को एकदम से अलग कर देती है, तो प्रेम की शक्ति उन्हें खींचना शुरू करती है और धीरे धीरे ये सारे तत्व एक दूसरे के आकर्षण में एकदम करीब आ जाते हैं, एकदम समीप आ जाते हैं और इतने समीप आ जाते हैं कि प्रेम की शक्ति इन सबको एक दूसरे में अंतर्व्याप्त कर देती है, एक दूसरे में समाहित कर देती है और यह शांत अवस्था पुनः उपलब्ध हो जाती है। तो ये चार अवस्थाएं सृष्टि की एम्पेडोक्लीज के दर्शन में हैं। तो जब पूरी तरह से प्रेम की अवस्था होती है तो भी सृष्टि नहीं होती, और जब पूरी तरह से घृणा की अवस्था होती है तब भी सृष्टि नहीं रहती है। प्रेम और घृणा जब दोनों ही रहते हैं तो सृष्टि में वस्तुओं का बनना और बिगड़ना होता है। इसे ही संसार कहते हैं। तो एम्पेडोक्लीज के दर्शन में सृष्टि की प्रक्रिया चक्रीय रूप से चलती रहती है। एम्पेडोक्लीज के दर्शन में हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रेम और घृणा की शक्ति कोई चेतना की शक्ति नहीं है, बल्कि ये भौतिक शक्तियाँ हैं। संसार किसी उद्देश्य से संचालित नहीं हो रहा है, बल्कि संसार की प्रक्रिया, सृष्टि और प्रलय का प्रोसेस एक यांत्रिक प्रोसेस है। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। सृष्टि को उद्देश्य पूर्वक न स्वीकार करने के पीछे उनकी दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि है। एम्पेडोक्लीज किसी भी प्रकार से धार्मिक मान्यताओं से मुक्त हैं। वह कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर हमें उनकी वैज्ञानिक दृष्टि की छाप दिखती है। साथ ही साथ एम्पेडोक्लीज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में भी
वैज्ञानिक दृष्टि देते हैं। वह कहते हैं कि ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आने से होता है। इसके साथ ही एम्पेडोक्लीज के दर्शन में हमें डार्विन के विकासवाद की भी झलक मिलती है। एम्पेडोक्लीज कहते हैं कि हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, जैसे हाथ हैं, पाँव हैं, आँख हैं, सिर हैं, यह सब अलग अलग हैं, संयोगवश ये जुड़ते हैं और अलग अलग जीवों का निर्माण होता है। इस सृष्टि में वातावरण के अनुकूल जिस जीव में अनुकूल अंग उत्पन्न हो जाते हैं वही सरवाइव करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो एम्पेडोक्लीज के दृष्टि को यदि हम देखें तो पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं और दार्शनिक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में एम्पेडोक्लीज की यही महान देन है।